लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के। दावा इश्क रसूल का आइडियल के तौर पर हीरोइन को बना रखा, आइडियल के तौर पर सीरियल की अदाकारा को बना रखा है। आओ आज की औरतें हजारों रुपये का ड्रेस पहनकर भी, लिबास पहनकर भी अपनी आबरू की हिफाजत नहीं कर पाती। लेकिन वो सैयदाए कायनात जिसके दुपट्टे में 17 पेवन लगे थे, 17 पेवन जिसके दुपट्टे में लगे थे, उनकी हया का हाल ये था कि कभी उनके सर के बालों को कभी उनके बेटों ने भी नहीं देखा था। ये जो अहले बैत की मोहब्बत की बात बार बार की जाती है, वजह यह है कि इस खानदान को खुदा ने इतने तकवे से नवाजा था कि और जगह पे इस तकवे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सोचो, गौर करो, आज हमारी बेटियों को हमने बाजारों में बेनकाब भेजना शुरू किया। हमारी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूमती है। मगर आइए अहले बैत की मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुझे याद आ गई है वो बात कि जिसके दुपट्टे पे 17 पेवन लगे थे। ये बात मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा हूं या कोई कहानी किस्सा नहीं है। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस, उन्होंने लिखा है कि बीबी पाक के दुपट्टे पे 17 पेवन थे। और जरा वो 17वें पेवन का जिक्र करना चाहता हूं। अगर खवातीन यहां मौजूद है और सुन रही है, दुपट्टों से तिजोरियां भरी है, फिर भी गले में दुपट्टे लटका करके कौम की बेटियां निकलती है। लिबास से तिजोरियां भरी है, फिर भी कौम की बेटियां अपने जिस्म और हुस्न की नुमाइश करती है। जिसके घर में तो कोई दुपट्टा नहीं था एक दुपट्टे के सिवा, और फिर वो दुपट्टा ओढ़ते ओढ़ते इतना फट गया था कि ओढ़ने के काबिल न था। सैयदा के सरे अक़दस पर वो ओढ़ने के काबिल न रहा। जो रिवायत मैंने पढ़ी है उसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। दुपट्टा अगर यूं ओढ़ा जाता है तो यहां से वो फटा था, इसलिए ओढ़ने के काबिल न रहा। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, बीबी आपका दुपट्टा इतना फट गया है कि ओढ़ने के काबिल न रहा। आप एक काम करें, आपके अब्बा कासिमे नेमत है, उनकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता, तो आप जाएं और अपने अब्बा से एक दुपट्टा तो मांग लें। लेकिन गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी ने कहा, अली यकीनन वहां से कोई खाली तो नहीं जाता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि बाबा से कुछ मांगूं, बाबा से कुछ मांगूं, मेरी हिम्मत नहीं होती। क्योंकि अपने वालिद के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी, अपने बाप के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। इसलिए कि सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, चेहरा अगर किसी का सबसे ज्यादा मुशाबे था तो सैयदा फातिमा का चेहरा मुस्तफा जान रहमत के सबसे ज्यादा मुशाबे था। चलती भी थी तो हुजूर के अंदाज में चलती थी, और जब बोलती भी थी तो जैसे जचे तुले जुमले मुस्तफा जान रहमत की जबान से निकलते थे, वैसे ही जचे तुले जुमले सैयदा की जबान से निकलते थे। हुजूर की सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है, अगर सखावत मुस्तफा हमें देखना होता तो हम फातिमा की सखावत देखते, चेहरे मुस्तफा देखना होता तो मुझ सैयदा का चेहरा देखते, हुजूर की चाल ढाल देखनी होती तो सैयदा की चाल ढाल देखते, हुजूर का हिल्म और सब्र देखना होता तो सैयदा का हिल्म और सब्र देख लेते। गोया जिसने फातिमा को देखा उसने आमिना के लाल को देखने का मजा हासिल। जानती थी सबको अता करते हैं, करेंगे, भेजा ये कुदरत में अता करने। कहती है कि अली मेरी हिम्मत नहीं होती बाबा से मांगने के लिए, अगर आप ये काम कर सकते तो आप जाएं, अगर आप ये काम कर सकते हैं, मेरी बहनों से गुजारिश है थोड़ा तवज्जो करें। खुदा की इज्जत की कसम,
اگر یہ شہزادی کونین چاہتی تو روزانہ جنت کے دوپٹے زمین پر آتے، لیکن اس طرح زندگی گزارنے میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ قوم کی غریب بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک سہارا مل جائے۔ پیون والا لباس کوئی پہنے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہو گئی، بلکہ پیون والا لباس دیکھ کر لوگ کہے کہ سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی ہو گئی، یعنی غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے، اس لیے یہ زندگی گزاری۔ ورنہ خدا کی عزت کی قسم، جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا غوث اعظم جب روزانہ نیا لباس پہن سکتے ہیں تو سیدہ بھی پہن سکتی تھی۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کہتی کہ سیدہ نے تو روز نیا پہنا، میں کہاں سے نیا لاؤں؟ کیا نبی کا گھرانہ امیروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ تو سیدہ نے پھٹا پہن کر بتایا کہ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیے، سبحان اللہ، نعرہ تمہاری آبرو کو محفوظ۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر